Hello everyone, I am Neha and I am here to teach you Class 6 Mathematics Unit 1st, Know Your Numbers. As you all know that mathematics is all about counting, calculating big numbers, small numbers. ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सारी चीज़ें कवर की हुई हैं. इस पर्टिकुलर टॉपिक में नो योर नंबर्स में हम नंबर्स को किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, लार्ज नंबर्स को किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उन नंबर्स को हम किस तरह से बिगर क्वांटिटीज़ को सिंबलाइज किस तरह से कर सकते हैं, उन सारी रिलेटेड मैकेनिज्म को पढ़ेंगे. ग्रेटर नंबर, स्मॉलर नंबर, लार्ज नंबर्स में हम 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर्स में किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्टली नो योर नंबर्स में हमारा जो सब टॉपिक है वो है हमारा कंपेयर नंबर्स. सबसे पहले हम उसके लिए नंबर्स की एक सीरीज़ ले लेते हैं. सीरीज़ में हम सबसे पहले 2 डिजिट नंबर्स की एक सीक्वेंस या एक सीरीज़ लेते हैं. उनमें हम उन नंबर्स को कंपेयर किस तरह से कर सकते हैं हम वो देखेंगे. फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन 98, 48, 28, 38. ये हमने एक नंबर्स की सीरीज़ ली हुई है. अब इन सीरीज़ में अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा ग्रेटेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, या हम इन नंबर्स का ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट या उससे छोटा उससे बड़ा इनको हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे जो नंबर्स हैं वो कितने डिजिट्स के हैं. जैसे यहाँ पर सारे नंबर्स जो हैं वो किस तरह के हैं, सारे 2 डिजिट नंबर्स हैं. ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर्स में क्या होता है, हमारा कोई भी जैसे 2 डिजिट नंबर है तो ये हमारा वंस प्लेस कहलाता है, वंस प्लेस, और ये हमारा कहलाता है टेंस प्लेस. ठीक है, इसी तरह से हमको सारे नंबर्स में वंस और टेंस प्लेस को चेक करना होता है. हम वंस और टेंस प्लेस की अगर बात करें तो हमको जब ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है या स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो हम लेफ्ट मोस्ट जो हमारा डिजिट होता है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन सा होता है, जो ये वाला डिजिट होता है हमारा. अगर 2 डिजिट नंबर की बात करें तो ये, अगर हम 3 डिजिट नंबर की बात करें तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट ये होता है. तो जो हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करते हैं तो हमको इस लेफ्ट मोस्ट डिजिट को देखना होता है. अगर लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो होती है हमारी, अगर सिमिलर डिजिट के नंबर्स हैं तो हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट से ही ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं और स्मॉलेस्ट भी. लेकिन अगर डिजिट्स जो हैं ज़्यादा कम है हमारे नंबर्स में तो फिर उसके लिए हमें हर डिजिट को कंपेयर करना होगा सारे नंबर्स की. पहले हम यहाँ पर क्योंकि सिमिलर है तो हम कंपेयर करके देखते हैं. तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट में यहाँ पर 2 है, ठीक है, इसमें 3 है, इसमें 4 है और यहाँ पर 9 है. ठीक है, तो इसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9. मतलब इस पूरी सीरीज में हमारा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, 98. और अगर इसी सीरीज में मैं आपसे पूछूं कि हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा होगा 28, क्योंकि 2 जो है ये 3, 4, 9 में सबसे छोटा नंबर है, तो ये हमारा हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर. अब ये तो रही हमारी बात कब, जब हमारे हमने जो एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर उसमें सारे नंबर सेम डिजिट के. अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हमारे सारे नंबर जो होंगे वो अलग अलग डिजिट के होंगे या कुछ नंबर सेम कुछ नंबर अलग अलग डिजिट के होंगे. फॉर एग्जाम्पल हमने एक सीरीज़ ली हुई है जिसमें हमारे नंबर्स हैं 90, 100, 90, 4001 एंड 399. ठीक है, अब यहाँ पर हमको इस सीरीज़ में एक 2 डिजिट नंबर है, 2 3 डिजिट नंबर है और यहाँ पर एक 4 डिजिट नंबर भी हमारा एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें यहाँ पर बोला जाए कि इनको कंपेयर करिए, इसमें से ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट को फाइंड आउट करिए, तो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए पहले, अब क्योंकि यहाँ पर अलग अलग डिजिट है तो जब हम पहले ग्रेटेस्ट की अगर बात करें तो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो ज़्यादा डिजिट के नंबर है वही उन्हीं में से ग्रेटेस्ट होगा. तो स्मॉल डिजिट नंबर तो ऑलरेडी ही हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे. जैसे कि ये हमारा 2 डिजिट नंबर है तो ये तो ग्रेटेस्ट की रेस से आउट हो गया. फिर ये हमारा 3 डिजिट नंबर है, ये भी 3 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है तो ये भी ग्रेटेस्ट की रेस से आउट हो गया और ये भी ग्रेटेस्ट की लिस्ट से आउट हो गया, क्योंकि जिसमें ज़्यादा डिजिट होंगी वही हमारा ग्रेटेस्ट में रहेगा. अब अगर ज़्यादा डिजिट वाले भी सेम हमारे और भी नंबर्स होते हैं अगर 4 डिजिट के तो हम उनको कंपेयर करते हैं, ये हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे. ठीक है, तो इसमें हमारा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, 4001. अब अगर इसी सीरीज़ में मैं आपसे बोलूँ स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करिए
तो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए सिमिलर प्रोसेस, हमको डिजिट्स देखने होंगे। ये 4 डिजिट नंबर है तो ये तो ग्रेटेस्ट है, उसके बाद 2 हैं 3 डिजिट नंबर और 1 है 2 डिजिट नंबर। तो सबसे जिसमें कम डिजिट्स हैं वो हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा होगा स्मॉलेस्ट नंबर। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें हमारे सारे नंबर्स जो होंगे वो सेम डिजिट के होंगे, तो हम उसको किस तरह से कंपेयर करेंगे। और यही इसी तरह के सीक्वेंसेस जो होते हैं वो ज़्यादा टफ होते हैं जब इनको हमें फाइंड आउट करने को बोला जाता है, क्योंकि इनमें बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है जो हमको एक पूरी प्रोसीजर को कैलकुलेट, जो हम पूरा कैलकुलेट करते हैं तभी हम फाइंड आउट कर पाते हैं। ठीक है, इस नंबर को हम यहाँ लिख देते हैं जिससे विजिबल हो आपको। ठीक है, अब ये 4 आपको नंबर्स दिए हुए हैं, इन 4 नंबर्स में से हमको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है। लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा एक 4 डिजिट नंबर में ये होता है हमारा 1s प्लेस, ये होता है 10s प्लेस, ये होता है 100s प्लेस, ठीक है, और ये होता है हमारा 1000s प्लेस। ठीक है, तो ये होता है हमारा 1000s प्लेस। तो अगर हमको अब यहाँ पर 4 डिजिट नंबर्स को कंपेयर करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट, जैसा मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि हमको लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। तो हमने लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर किया तो सारे ही नंबर्स में लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है, 4 4 4 4। इसका मतलब 1000s प्लेस जो है हमारा, उससे हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट को फाइंड आउट नहीं कर सकते इस सीरीज़ में। इसके बाद हमको क्या देखना है, अब हम 100s प्लेस पे आ जाएंगे। अब हमें 100s प्लेस को कंपेयर करना है। तो 100s प्लेस में इस चारों नंबर्स में क्या क्या है, 5 5 5 5। इसका मतलब हम 100s प्लेस से भी नहीं फाइंड आउट कर सकते कि ग्रेटेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, तो अब हमें कहाँ पहुँचना है, अब हमें पहुँचना है 10s प्लेस पर। 10s प्लेस यहाँ हमें डिफरेंट दिख रहे हैं। 10s प्लेस में यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो अगर अब हम यहाँ से ही हम ग्रेटेस्ट के लिए अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब सारे नंबर 10s प्लेस में सारे नंबर्स हमको अलग अलग दिख रहे हैं। 10s प्लेस में यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ पर 3। तो अब हम मैक्सिमम की अगर ग्रेटेस्ट की बात करें तो 3 जो है वो हमारा 10s प्लेस में सबसे बड़ा नंबर है। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 5 3 2। अब अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करें तो अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है इसी सीरीज़ में से। ठीक है, तो हम 10s प्लेस ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, इसका 0 है, इसका 2 है, इसका 2 है और इसका भी 3 है। तो ये तो ऑलरेडी ग्रेटेस्ट है। 10s प्लेस में सबसे बड़ा नंबर, सारे नंबर्स में सबसे बड़ा डिजिट ये वाला है, तो 4 5 3 2 हमारा ग्रेटेस्ट आ गया था। अब स्मॉलेस्ट में अगर हम देखेंगे तो बाकी जो हमारे 3 बचे 0 2 2 ये दोनों सिमिलर हैं। सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया, 0। इसका मतलब हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है 4 5 0 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अब अगर मान लीजिए यहाँ पर हमको ये नंबर जो हमारा, ये दोनों जो नंबर हैं वो सिमिलर हैं हमारे जिस तरह से, तो अगर आपको इस तरह की कभी सिचुएशन आए कि कोई सीरीज़ ऐसी गिवन हो कि जहाँ पर एंड में हमारे जो 10s प्लेस हैं, अगर हमें ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है या स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है तो 10s प्लेस भी हमारे सिमिलर होंगे अगर, तो हम 10s के बाद फिर 1s प्लेस तक जाकर भी फिर फाइंड आउट करेंगे। जैसे हम इसी सीरीज़ में अगर नंबर्स को बदल दें, जैसे मान लीजिए हम इसी सीरीज़ में नंबर्स को बदल दें, यहाँ 3 2 है और यहाँ पर हम 8 1 कर दें अगर। ठीक है, तो अब इसमें आप ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम ग्रेटेस्ट के लिए देखें, प्रोसीजर हमारी सेम रहेगी। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट के लिए हमें हमारा 1000s प्लेस सभी में सेम है। ठीक है, 100s प्लेस सभी नंबर्स में सेम है। फिर हम कहाँ पहुँचेंगे, 10s प्लेस में। 10s प्लेस यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 3 है। तो सबसे स्मॉल, सबसे क्योंकि पहले हम ग्रेटेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 8 वाला। तो 4 5 8 1 हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। और जब हम स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट में आप देखिए यहाँ पर 2 नंबर सिमिलर आ रहे हैं। ठीक है, 3 8 2 2 2
स्मॉलेस्ट नंबर है बट दोनों सेम है, तो यहाँ से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो अब हमको वंस प्लेस भी चेक करना होगा। तो वंस प्लेस में यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब आपका सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 4 5 2 1। तो इस तरह से हम एंड तक जाएंगे कंपैरिजन के लिए। नंबर्स जो हमारे हैं उनकी डिजिट्स की कंपैरिजन हम एंड तक करते हैं, जब तक जाके हमको फाइनल रिजल्ट नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमको फॉलो करना है। आपको कितने भी डिजिट्स के नंबर दिए जाएं, आपको यही प्रोसीजर हमेशा फॉलो करना है। ठीक है, अब आपको कभी कभी ये होता है कि आपको एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपको 4 डिजिट्स दी जाती हैं, इस तरह की 4 डिजिट्स गिवन होती हैं, एंड दे विल आस्क यू कि आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि विदाउट रिपीटिंग दीज 4 डिजिट्स यू हैव टू मेक मैनी नंबर्स, मतलब जितने भी नंबर्स आप इसमें से क्रिएट कर सकते हो, यू हैव टू मेक 4 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटिंग दीज डिजिट्स। और जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है जनरली वो ये कि इन 4 डिजिट्स को बिना रिपीट किए हुए कौन सा ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर हम इन 4 डिजिट्स का यूज़ करके किस तरह से बना सकते हैं और कौन सा ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर इनमें से निकल के आएगा। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको पहले 2 कॉन्सेप्ट हमको बहुत अच्छे से आने चाहिए, वो है आपके डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। ये आप लोगों ने पढ़े होंगे, हम फिर भी उसको एक बार रिवाइज करेंगे थोड़ा सा। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमको नंबर्स को एक प्रॉपर मैनर में अरेंज करना होगा। जैसे हम जब भी किसी 2 क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं या हाइट को करेंगे या वहाँ पर मल्टीपल क्वांटिटीज़ हैं, तो आप उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, जिससे कि आपको पता हो कि ये ए से छोटा है, फिर ये इससे बड़ा है, या इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। जैसे हम लाइन में स्कूल में खड़े होते हैं तो सीक्वेंस में खड़े होते हैं ना, कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसी तरह से जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने को बोला जाएगा, तो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम गिवन डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। डिसेंडिंग एंड असेंडिंग, ये 2 ऑर्डर्स हमको पता होने चाहिए। तो जब हम ग्रेटेस्ट की बात कर रहे हैं तो हम हमारे नंबर्स को एक डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, मतलब उसका ग्राफ कुछ इस तरह का जाता है आपका। ठीक है, इस तरह का हमारा ग्राफ जाता है, घटते हुए क्रम में हम इनको अरेंज करते हैं नंबर्स को। ठीक है, घटते हुए क्रम में मतलब पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे एंड सो ऑन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना, तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, 9, उसके बाद कौन सा नंबर है, 5, उसके बाद कौन सा नंबर है, 4, उसके बाद कौन सा नंबर है, 1। तो ये हमारा इन 4 डिजिट्स का यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। ठीक है, अब सिमिलरली अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बोला जाए तो हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, नंबर्स का बढ़ता हुआ क्रम, ऐसे सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1, उसके बाद कौन सा है, 4, उसके बाद कौन सा है, 5, उसके बाद कौन सा है, 9। तो इन 4 डिजिट्स का यूज करके ये नंबर जो सबसे स्मॉलेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट नंबर क्रिएट हुआ, और ये नंबर सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्रिएट हुआ। लेकिन यहाँ पर जो मेन हमने कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है वो है हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का, कि वो क्या कहलाता है। असेंडिंग में हम किस तरह से अरेंज करते हैं, डिसेंडिंग में हम किस तरह से अरेंज करते हैं। अब इसमें भी हमारा एक एक्सेप्शनल केस होता है जो हमें ध्यान रखना है, और वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर गिवन डिजिट्स में जो 4 डिजिट्स गिवन है आपको, मान लीजिए उन 4 डिजिट्स में से आपको यहाँ पर एक 0 गिवन है। ठीक है, अब आपको बोला गया है इन 4 डिजिट्स का यूज करके आपको ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बना रहे हैं हम, वही प्रोसीजर हमको डिसेंडिंग का फंडा फॉलो करना है। डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8, उसके बाद कौन सा है, 4, उसके बाद कौन सा है, 3, उसके बाद कौन सा है, 0। तो ये तो भाई क्रिएट हो गया इसका ग्रेटेस्ट नंबर। बट अब हम अगर बात करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर की, तो स्मॉलेस्ट नंबर को क्रिएट करने के लिए हम जो पहले प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे, पहले हम उसको ही करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं करना है उसको। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते थे, पहले सबसे छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, एंड फिर सबसे बड़ा, मतलब बढ़ते हुए क्रम में हम उसको अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, नंबर्स को बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो अब ये नंबर एक 3 डिजिट नंबर बन गया है, ये 4 डिजिट नंबर नहीं रहा।
तो अब क्योंकि ये 4 डिजिट नंबर नहीं रहा है, तो ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इन 4 डिजिट से मिलकर बनने वाला नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब आपको 0 गिवन होगा और आपको 4 डिजिट का यूज़ करके, इन्हीं 4 डिजिट का यूज़ करके बिना रिपीट किए स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होगा, तो हमें बस इतना करना है कि जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, ऑब्वियसली 0 है हमारा गिवन डिजिट्स में से, हम उसको लेफ्ट मोस्ट पे या थाउजेंड्स प्लेस पे नहीं रखेंगे, हम थाउजेंड्स प्लेस पे रखेंगे। जो सेकेंड नंबर पे हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको, सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर को हम थाउजेंड्स प्लेस पे रखेंगे और 0 को हम हंड्रेड्स प्लेस पे रखेंगे अगर हमारा 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, आप अगर इसको जनरलाइज वे में समझें तो जो भी हमारा 0 जिस प्लेस पर होगा, जिस स्मॉलेस्ट प्लेस पे या लेफ्ट मोस्ट साइड पर होगा, उसकी पोजीशन को हमको सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर की पोजीशन से इंटरचेंज कर देना है। मतलब 0 को यहाँ ले जाना है और 3 को यहाँ ले जाना है, मतलब 3 0 4 8। ठीक है, ये उससे छोटा फिर उससे बड़ा वो वैसे ही रहेगा, और ये वाला जो नंबर है ये आपका इन 4 डिजिट्स का यूज़ करके स्मॉलेस्ट नंबर क्रिएट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान रखिए। हमको क्या करना है, जो भी हमारा लेफ्ट मोस्ट प्लेस होगा उस प्लेस से हमको उस 0 को हमको सेकेंड नंबर पे शिफ्ट करके, और जो हमारा यहाँ पर सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको हमको लेफ्ट मोस्ट पे शिफ्ट करके फिर स्मॉलेस्ट नंबर को क्रिएट करना है। ये हमारा एक एक्सेप्शनल है अगर हमको 0 4 डिजिट्स में से गिवन होगा। तो अगर 5 डिजिट होंगी तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर 1000 के बाद 10,000 आता है हमारा, तो 10,000 वाले प्लेस से 1000 के प्लेस को मतलब इंटरचेंज करना। अगर हमारे पास 3 डिजिट नंबर होगा तो हम हंड्रेड्स प्लेस पे हमारा 0 आएगा और टेंस प्लेस पे कुछ नंबर होगा तो हम उसको इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से भी, तो आप इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करिए। और अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।